This is Nisarg and Kanan. It is 6:30 a.m. in the morning and this is our first vlog. And हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ, the best place to start a ज्योतिर्लिंग. थोड़ा लेट हो गए हम लोग. We wanted to start around 6 a.m. But ठीक है, वीकडे है so hopefully traffic नहीं होगा. We have just started from Ahmedabad and we'll keep you posted. So now we are in the outskirts of Ahmedabad. Saurashtra is in the western part of Ahmedabad, and this is an area where you see a lot of industries while we go towards Rajkot, especially a lot of pharmaceutical companies. So we will have a industrial belt to cross, and soon we should be out on the open highway. As you can see, रोड के दोनों साइड वेयर हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, दैट इज़ बावला. और उसके बाद एज यू कैन सी नाउ द रोड्स विल ओपन अप. ऑल्दो 6 लेनिंग ऑफ द हाईवे इज़ गोइंग ऑन, सो कहीं कहीं पे हमको ऐसे डाइवर्शंस दिखेंगे, बट इन जनरल काफ़ी स्ट्रेच पे 6 लेनिंग का काम हो चुका है. सो दैट इज़ वेयर वी विल हैव क्वाइट ओपन रोड्स. सो हम लोग पहुंच गए हैं लिमड़ी, विच इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड सेंटर पॉइंट बिटवीन अहमदाबाद एंड राजकोट. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनेस्ट करके एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ऑन द हाईवे, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू सौराष्ट्र एंड वी शुड ट्राई द लोकल वेराइटी. सो आगे ही एक राधे करके छोटा सा होटल है, यू कैन कॉल इट द ढाबा. वहाँ पे काफ़ी स्पेशल आइटम्स मिलती है, हम जाके देखेंगे उसे. तो ये सबसे पहले होता है फाफड़ा, विच इज़ अ वेरी फेमस डिश. उसके साथ होती है कढ़ी और मिर्ची, जो हमने ऑर्डर की है. ये है राधे का स्पेशलिटी, मेथी के पराठे, विच इज़ कॉल्ड मेथी ना थेपला इन गुजराती. ऑफ कोर्स सैनिटाइज़र साथ में है बिकॉज वी आर स्टिल इन अनलॉक 1, सो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आ गई बढ़िया मसाला चाय है. रेस्टोरेंट राधे, उसका सीटिंग है, और यहाँ से व्यू
और ये हमने सब सफ़ा चट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। सो राधे में पेट में टैंक फुल करके हम लोग आगे बढ़े हैं टूवर्ड्स राजकोट। उसके पहले आएगा चोटिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वंस वी रीच देयर। रोड्स काफ़ी अब ओपन लग रहे हैं और एज़ यूजुअल जो 4 लेन्स रोड हैं वो तो पहले से ही अच्छे थे। एंड जहाँ जहाँ पे 6 लेनिंग का वर्क है वहाँ पे थोड़ा सा डिविएट करना पड़ता है। सो थोड़ा स्पीड में चलते हैं, खुले हाईवे का मज़ा लेते हैं। ये जो आपको दूर दिख रहा है दैट इज़ द चोटिला टेम्पल, जहाँ पे चामुंडा माँ का टेम्पल है। बहुत फेमस जगह है ये। अराउंड 400-500 स्टेप्स हैं, काफ़ी लोग वहाँ ऊपर तक जाते हैं दर्शन करने के लिए। और लाइक एवरीवेयर इन गुजरात यहाँ पे भी उसके खाने पीने की स्पेशल आइटम्स हैं, बट हम लोगों ने अभी जस्ट नाश्ता किया है, सो वी विल नॉट स्टॉप देयर, बट हम लोग नीचे से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हम चोटिला का जो बेस है उसे क्रॉस कर रहे हैं। ये लाला रघुवंशी जो आप देख रहे थे, ये भी बहुत एक अच्छी रेस्टोरेंट है लोकल फ्लेवर्स के लिए। ये जो गेट आप देख रहे हैं वहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। चोटिला से आगे फिर से हमें ओपन हाईवेज मिल रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। सो ऐसा होगा 6 लेन हाईवे वंस इट इज़ कम्प्लीटेड। सो वी आर ऑलमोस्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ राजकोट, और यहाँ पे ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, 7 हनुमान कहते हैं इसे। हनुमान जी की 7 प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत विश्वास रखते हैं लोग इसमें, हम लोग भी रखते हैं। हो सके उतना हम लोग ट्राई करते हैं कि राजकोट आते या जाते टाइम एटलीस्ट यहाँ पे रुके, दर्शन करें और फिर आगे चलें। सो ये है राजकोट एंड वी आर टेकिंग द फ्लाईओवर जो राजकोट बाईपास है। मेन सिटी में जाने के बदले ये हमें सीधा हाईवे टू हाईवे ले जा रहा है, बट यहाँ पे भी काफ़ी जगह पे हमको ट्रैफिक मिलेगा विच इज़ क्वाइट यूजुअल। लेफ़्ट में ये जो दिख रहा है दैट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और दिस इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ राजकोट, शापर करके कहते हैं। दिस इज़ वेयर GIDC इज़ देयर, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़, लेथ मशीन्स जिसके लिए राजकोट पॉपुलर है, CNC मशीन्स, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इस रोड पे। गोंडल तक ये सब रहेगा, और एज अ रिज़ल्ट ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी रहता है इस रास्ते पे। एज़ यू सी हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, एंड होपफुली इट विल क्लियर सून।
So finally we are out of the traffic and now we are having open roads towards Gondal. So वापस थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं. हम जूनागढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत दूर आपको जो दिख रहा है वो गिरनार माउंटेन रेंज है. काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी लोग ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर जो है वहाँ जाते हैं. अराउंड 10,000 to 11,000 स्टेप्स है. इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. So now we are pretty close to entering Junagadh. ये टिपिकल ब्यूटीफुल सिंगल लेन रास्ता है. काफ़ी सालों से ये है. इसके दोनों साइड बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं. बहुत अच्छा लगता है इस रास्ते पे ड्राइव करना. बिफोर वी गेट इनटू द ट्रैफिक ऑफ जूनागढ़ सिटी, लेट्स एंजॉय दिस. And we are finally out of Junagadh. Again, as you can see, beautiful roads, काफ़ी open है. होपफुली हम लोग थोड़ा टाइम रिकवर करेंगे यहाँ पे. हमारा नेक्स्ट स्टॉप अब होगा अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गडू, विच इज़ अराउंड 20-25 किलोमीटर्स बिफोर सोमनाथ. वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है. उसके बारे में वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा. एज यू कैन सी, गडू में ये यहाँ का स्पेशलिटी है. हमने ऑर्डर किया है रोटी, मेथी का पराठा, सैलड, मिर्ची वगैरह यहाँ पे सब कॉम्प्लीमेंट्री आता है. पूरन पोली जो यहाँ पे बहुत फेमस है, आम का रस, आलू की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, बड़ी सी छाछ की बोतल, ये मेरी पूरन पोली है, और पापड़.
दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। सो अब यहाँ पे अच्छे से खाना खा के लेट्स गो टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन सोमनाथ। अनदर हाफ एन आवर्स ड्राइव। खाने के बाद और चैलेंजिंग। सो गडू के बाद जो 20-24 किलोमीटर्स टू सोमनाथ है वो रास्ता फिर से बहुत ही सुंदर है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रीज़। रोड के बीच में जो डिवाइडर है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ट्रीज़ हैं और साइड में भी ट्रीज़ हैं। और स्पेशली दोनों साइड पे आपको कोकोनट ट्रीज़ और प्लांटेशंस दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारा कोकोनट यहाँ पे ग्रो होता है। यहाँ से काफ़ी जगहों पे शिप किया जाता है। यहाँ पे लोकल कोकोनट वाटर डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। हल्का सा क्लाउडी वेदर है, थोड़ी सी बारिश हुई है, सो दैट मेक्स इट इवन ऑल द मोर प्लेजेंट। सो फुल पेट खाना खाने के बाद वी विल ट्राई नॉट टू डोज ऑफ एंड वी विल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल रोड ऑल द वे टू सोमनाथ। सो वी रीच्ड अवर होटल इन द आफ्टरनून, टुक सम रेस्ट और शाम को हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल में दर्शन करने गए थे। वी डिड नॉट टेक अवर कैमरा अलॉन्ग विथ अस, सो उस दिन की कोई फुटेज नहीं है, बट टुमारो वी विल गो अगेन विद द कैमरा सो दैट वी कैन शो यू सम क्लिप्स। सो शाम को ज्योतिर्लिंग में बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही कम लोग थे मंदिर में और सैनिटाइजेशन वगैरह की काफ़ी तैयारियां की है गवर्नमेंट ने। उसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। दर्शन करके हम लोग आए हैं यहाँ पे, जिस जगह का नाम है गोलोक धाम कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने देह का त्याग किया था। यहीं से थोड़े दूर जगह है बालका तीर्थ, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था जरा के द्वारा। वहाँ हम कल जाएंगे। यहाँ पे हम इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत गीता मंदिर बनाया है गीता जी का, और बाहर ही वो वृक्ष है और वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान की पादुकाएं रखी हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया त्रिवेणी संगम के पास और फिर अपना देह त्याग किया था।
यहाँ पे दाऊजी यानी कि श्री बलदेव जी मंदिर है। ये वो गुफ़ा है जहाँ पे उन्होंने जाके समाधि की थी यातवा स्थली के वक्त, और वो वापस अपने शेषनाग रूप में चले गए थे। तो उसके लिए भी यहाँ पे वो गुफ़ा के ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो आज का दिन अब हम यहीं पे त्रिवेणी संगम से हमारी होटल वापस जाते हुए समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छी ड्राइव रही, काफ़ी अच्छे मंदिरों में हमने दर्शन किए, और ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा खाना भी खाया। लेट्स गेट सम स्लीप, और कल हम लोग डे 2 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hare Krishna, Hare Krishna.